हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आप लोगों के जीव विज्ञान का पेपर था, तो आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने आपको शॉर्ट में या वीडियो में प्रदान किया था उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपने देखा होगा बच्चों की आया था। तो उसी तरीके का एक भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर मैं लेकर बच्चों आया हूँ और वो आपके चैनल में शॉर्ट वीडियो में डाला जा चुका है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बार उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देना चाहता हूँ और उसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हो सके तो आप उसको नोट भी कर लेंगे और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। उन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको दी जाएगी जो कि आगे आने वाला जो पेपर भौतिक विज्ञान का है बच्चों, उसमें ये प्रश्न 99% आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने फील किया है बच्चों की जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उसी को कम करने के लिए हमने अपनी तरफ से जो भी मेरे पास अनुभव है बच्चों, उसके आधार पर मैंने भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखकर भौतिक विज्ञान का पेपर देने जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त होगा बच्चों। तो आइए मैं एक बार उन प्रश्नों को रिपीट कर देता हूँ जिनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। और यदि यहाँ से आप नोट नहीं कर पाए तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से उसमें पूरा प्रश्न लिखा हुआ आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी जगह से इस प्रश्न को प्राप्त करके बच्चों आप अपने भौतिक विज्ञान में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये मुझे आशा है। तो देखते हैं बच्चों कि कौन सा प्रश्न है जो आपके भौतिक विज्ञान में इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आइए देखते हैं। तो बच्चों भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर में कुल लगभग हमने 40 प्रश्नों का बच्चों चुनाव किया है। इन 40 प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हैं और यदि इसको आप तैयार करके जाते हैं बच्चों, तो क्लियर है यहाँ से आप भौतिक विज्ञान में जो थ्योरेटिकल टाइप प्रश्न आपके आएंगे उसमें 70 में से 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न का चुनाव कुछ इस प्रकार से किया गया है बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, कूलाम का नियम लिखिए। क्या है बच्चों? कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और गाउस का प्रमेय लिखो, अर्थात नियम लिखो, ऐसा भी है। तो तीसरे प्रश्न में एक बार रिपीट कर देता हूं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और गाउस का नियम लिखिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो। क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर उपस्थित वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, V बराबर 1/4πε0 × Q/R होता है।
5वां प्रश्न है बच्चों, संधारित्र किसे कहते हैं और धारिता को परिभाषित कीजिए। क्या है बच्चों? संधारित्र और धारिता को परिभाषित कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। U बराबर 1/2 CV²। आपने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों। ये संचित ऊर्जा का फार्मूला है जो आपको प्राप्त करने के लिए आ सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और ओम का नियम लिखिए। तो बच्चों जैसा आपने सुना होगा, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या है और ओम का नियम लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और साथ में ये भी पूछा गया है कि विभवांतर को परिभाषित करो। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और विभवांतर को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, किरचॉफ का नियम और इनका अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है बच्चों, ये आपके प्रयोग से भी संबंधित है। क्या कहा हमने? किरचॉफ का नियम और इनका अनुप्रयोग लिखिए। 10वां प्रश्न है बच्चों, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। जो सेल आपने पढ़ा होगा बच्चों, उनके श्रेणी क्रम संयोजन को समझाने के लिए कह रहा है, यानी उनका संयोजन का रेखा चित्र बनाना है और उनका फार्मूला लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों है चुंबक के चैप्टर से, बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। क्या है बच्चों? बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या है बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, फैराडे का नियम समझाइए। ठीक है बच्चों, फैराडे का नियम समझाइए। अगला प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। दो समांतर धारावाही चालक के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, नतिकोण और दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। क्या है बच्चों? नतिकोण और दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? इनको परिभाषित करिए। अगला प्रश्न है बच्चों, लेंज का नियम लिखो। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? इसका सूत्र और मात्रक लिखो। अगला प्रश्न है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक प्राप्त करो। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न बच्चों? ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, डायनमो की रचना और कार्यविधि को समझाइए। ये लॉन्ग टाइप प्रश्न में दोनों में से कोई एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आ सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है बच्चों। अगला प्रश्न है, चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इनकी 4 विशेषताएं लिखिए। इसी तरह से 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, अपवर्तनांक n और लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 के बीच का संबंध सूत्र प्राप्त कीजिए। लॉन्ग टाइप प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या करो और क्रांतिक कोण को परिभाषित करो। 29 प्रश्न है बच्चों, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका कारण और निवारण लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हो? इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंग की अपवर्तन की व्याख्या करो। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहरी आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है बच्चों, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 39 प्रश्न है बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के समीकरण को प्राप्त कीजिए। और लास्ट प्रश्न है बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में बच्चों हमने 40 प्रश्नों का चुनाव किया है। यदि आप सभी लोग इन 40 प्रश्नों का रिवीजन करके परीक्षा में जाते हैं तो निश्चित रूप से 70 में से 60 अंक प्राप्त करने के हकदार आप बन सकते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का रिवीजन ध्यानपूर्वक कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आप अपने चैनल में
शॉर्ट वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। वहाँ पर ये पूरे प्रश्न लिखित रूप से डाले जा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखकर परीक्षा हॉल में पहुँचें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो और साथ ही साथ बच्चों, आप अपने मित्रों को भी इन सभी प्रश्नों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार से अन्य जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँ और उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।